तो जय हिंद। आज है 19 जून 2026। आज का करंट अफेयर। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी हेडक्वार्टर का संघाई में है। ब्रिक्स देश इसका ब्रिक्स देशों का समूह है जो एनडीबी बनाता है। विकसित देशों शामिल है बैंक। इस बैंक का नाम एनडीबी। इसका नाम दिए थे नरेंद्र मोदी जी 2014 में। पोर्ट प्लेजा घोषणा पत्र ब्राजील में हुआ था। वहाँ से इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका सदस्य है ब्रिक्स है, मैंने 5 देश। और इसके बाद मिस्र, यूएसए, बांग्लादेश और नवा अल्जीरिया बना था। और 10वां देश उज्बेकिस्तान बना है। मध्य एशिया का पहला देश बना है। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां मेंबर कौन बना है? उज्बेकिस्तान। मेन क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट है, यूएसए और ईरान के बीच समझौता हुआ है। तो इसके बाद क्या हुआ कि यूएसए का जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं यूएसए का, और वो स्विट्जरलैंड गए थे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए हैं। अब इसमें समझौता हुआ है। इस सिग्नेचर में 14 सूत्री समझौता हुआ है, जिसमें बोला गया है कि तुरंत सीज फायर किया जाए, हार्मुज जल संधि को ओपन किया जाए और ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेबनान पर आक्रमण रुकेगा जो आक्रमण हो रही है। इसी बीच फिर क्या हुआ, फ्रांस में एवियन शहर में G7 की बैठक हो रही है। वहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने डिनर पर बुलाया। वो कहाँ पे बुलाया डिनर पे? पैलेस ऑफ वर्सिलेंस। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ गए थे और मसूद मेजेस्कियन गए थे जो ये यूएसए के प्रेसिडेंट है और ये ईरान के प्रेसिडेंट है। इन दोनों के बीच वहाँ पे सिग्नेचर करा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान इसके बीच सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी के लिए GRAPES ग्रेप्स 3 है ना म्यूऑन टेलीस्कोप बनाया है। समुद्र तल से 2200 मीटर के हाइट पर लगाया गया है। ऊटी तमिलनाडु में। कहाँ लगाया है? ऊटी तमिलनाडु में। जो भी यहाँ पे हेडलाइट किया गया है ना, ये समझिए कि वो इम्पोर्टेंट है। भारत और जापान इन लोग भी समझौता हुआ है। और जैसे ग्रेप्स 3 म्यून टेलीस्कोप कहाँ लगाया है? ऊटी तमिलनाडु में। और ये नीलगिरी की पहाड़ी ऊटी पड़ता है और ये नीलगिरी पहाड़ी के हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। और हाई एनर्जी कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फार्माकोपिया जो है ना, ये क्या है? 16वां इंटरनेशनल मीटिंग 2026 हो रही है ब्राज़ील में। वहाँ वर्ल्ड फार्माकोपिया की मीटिंग हुई 15 से 17 जून के बीच हो रही है। इंडिया के साइड से प्रतिनिधित्व करने वाला है IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और 15वां जो हुआ था 2025 में, वो न्यू दिल्ली में किया गया था। अब 16वां हो रहा है, ये ब्राज़ील में हो रहा है, ध्यान रखना। और ये दावा गुणवत्ता मानक की तय करना इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुआनजांग हेनसांग का नाम ही जुआनजांग है। इतिहास में नहीं हेनसांग था, हर्षवर्धन के समय आया था, तो वही जुआनजांग उसका नाम है। दोनों इसका नाम है। इसका यात्रा वृत्तांत जो यूनेस्को के संयुक्त नामांकन में करने के लिए दोनों इंडिया और चाइना दोनों इसमें मांग किए हैं। और देखिए चाइना के निवासी था हेनसांग और हर्षवर्धन काल में आया था। अब ये तो पता होगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया, उसमें आचार्य शीलभद्र थे और हर्षवर्धन के दबाव में रहा था। CU की इसने बुक लिखी है। विदेशी यात्रियों का इसको राजकुमार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाने जा रही है रक्षा मंत्रालय। ये कहाँ लॉन्च किया? IIT कानपुर यूपी में लॉन्च किया है। इसमें 500 करोड़ रुपए लगेगी और ड्रोन टेक्निक पर इस पर विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI है ना रिलेथॉन 2026। RBI ने रिलेथॉन 2026 लॉन्च किया। इसमें RBI के कहाँ? केरल में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड निपटने के लिए। याद रखना, रिलेथॉन 2026 मतलब रिलेथॉन जो लॉन्च किया है RBI ने लॉन्च किया है। मेन यही क्वेश्चन याद रखना। और कहाँ लॉन्च किया? तो केरल में। उसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर फाइनेंस फ्रॉड निपटने के लिए। और केरल में 150 कॉलेज की जागरूकता बढ़ाएगी और रील मेकिंग कंपटीशन है। जो रील बनाएगा उसको पैसा भी दिया जाएगा। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर लॉन्च होता है, पता है ना, 1930 है। अगर साइबर फ्रॉड होता है आपके साथ तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपना दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है सी किंग MK 42B। ये फ्लीट है। क्या क्या है? हेलीकॉप्टर है। इसको सेना है ना सेना मुक्त मुंबई में कर दिया गया है। और 36 सालों के बाद ये सेनावित हुआ है नेवी से। और सी किंग इसको बोला जाता है फ्लाइंग फिगरेटॉन बोलते हैं इसको। ये रिप्लेस हो रहा है, मतलब किसके स्थान पर आ रहा है? इसका MH60 है ना, MH60R इसके जगह पर आ रहा है हेलीकॉप्टर से ये। नेक्स्ट है केरलम। केरलम में क्या हुआ? केरलम में दिमाग खाने वाला अमीबा से 33 लोगों की मौत हो गई है। वो अमीबा का क्या नाम है?
एकांत मथा नाम है। ये कोशिकीय जीव, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक गर्म मीठे पानी में पनपता है, वहाँ पे विकास करता है और दूषित जल में ये रहता है। तो याद रखना, ये केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। धन्यवाद।